यीशु सहाय। हैप्पी साबत। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखा है और आज का साबत दिन हम अच्छे तरीके से बिता पाए हैं, इसलिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और साथ में आप सब जितने इस ऑनलाइन एवं सभा में जुड़े हैं, आप सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। तो इस वचन को सुनने से पहले आइए हम छोटा सा दुआ करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता, इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे संग साथ हुए, हमें हर प्रकार की बुरी मुसीबत से, हर एक शैतान की परीक्षाओं से आप हमें बचाए रखे हो प्रभु, और इस प्रति आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे आशीषों के लिए जो आपने हमारे ऊपर बनाए रखे हो। हे प्रभु, इस वक्त हम चाहते हैं आपके स्वर्गदूतों को हम सबों के बीच में भेज कि ताकि हम आपके वचनों को सही तरीके से सुन सके, और प्रभु हमें शक्ति दीजिए ताकि हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहार कर सके। हे प्रभु, हम पापी गुनहगार हैं, हमारा हर एक पाप और गुनाहों को आप क्षमा करें। इस वक्त हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आप हमारे बीच में हो के आज का सभा को हम अच्छी तरीके से बिता पाए। इस छोटी सी विनती उधर करता है यीशु ख्रिस्ट का नाम से मांगे, उदय करके स्वर में सुन और ग्रहण कर। आमीन। जब कोई नहीं आता मेरे यीशु आते हैं, जब कोई नहीं रहता मेरे मासी रहते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे यीशु आते हैं, जब कोई नहीं रहता मेरे मासी रहते हैं। मेरे दुख के दिनों में तो मेरे यीशु आते हैं, संकट के दिनों में भी मेरे मासी रहते हैं। मेरे दुख के दिनों में तो मेरे यीशु आते हैं, संकट के दिनों में भी मेरे मासी रहते हैं। मैं डरता नहीं किसी से, मेरे साथ रहते हैं। मैं प्यार करता हूँ मेरे महान यीशु से। मैं डरता नहीं किसी से, मेरे साथ रहते हैं। मैं प्यार करता हूँ मेरे महान यीशु से। संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं, संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। मेरे दुख के दिनों में तो मेरे यीशु आते हैं, संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। चलो हम सब चलेंगे महान यीशु के पास। वो सृष्टि करता है, वो मुक्ति दाता है।
चलो हम सब चलेंगे महान यीशु के पास। वो सृष्टि करता है, वो मुक्ति दाता है। संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। मेरे दुख के दिनों में तो मेरे यीशु आते हैं। संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे यीशु आते हैं। जब कोई नहीं रहता मेरे मसीह रहते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे यीशु आते हैं। जब कोई नहीं रहता मेरे मसीह रहते हैं। मेरे दुख के दिनों में तो मेरे यीशु आते हैं। संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। मेरे दुख के दिनों में तो मेरे यीशु आते हैं। संकट के दिनों में भी मेरे मसीह रहते हैं। आज का मेरा मैसेज का शीर्षक है परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति। परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति, जो कि मिलता है भजन संहिता उसका 34 अध्याय। भजन संहिता उसका 34 अध्याय को आज हम डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे दाऊद कहते हैं उसका 34 अध्याय 1 से 3 तक। यहाँ पे दाऊद इस प्रकार से कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। यहोवा का दाऊद हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि वो हर पल निरंतर यहोवा का स्तुति करेंगे। तो आज हम ये सीख पाते हैं दाऊद के इस वचन से कि हमें भी निरंतर प्रभु परमेश्वर की स्तुति करना है, उसको धन्य कहना है, क्योंकि वो भला है। हमारे जीवन में जो कुछ भी भला होता है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से होती है, और इस प्रति हमें उसको धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति महिमा करनी है। हम ज़्यादातर जब हमारे जीवन में कोई अच्छा चीज़ होती है तभी हम उसका स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ बुरी परिस्थिति आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, समस्या आती है, तो हम भूल जाते हैं उसको। परंतु दाऊद हमें आज सिखा रहे हैं कि हमें हर पल उसका स्तुति महिमा करना है, निरंतर उसकी स्तुति में लगे रहना है। सिर्फ सुख के समय नहीं, बल्कि दुख के समय भी उसका स्तुति महिमा करना है, उसको धन्य कहना है, क्योंकि वो भला है, हमारे भलाई के लिए वो करते हैं। और 2 और 3 में कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नर्म लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हमें यहोवा पर घमंड करना है। क्या ही महान परमेश्वर, क्या ही महान जीवित परमेश्वर की हम स्तुति महिमा करते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं, इसलिए हमें घमंड करना है। हमारे प्रभु परमेश्वर के जैसा ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर का तुल्य हो सके। ऐसा कोई भी नहीं है जितना हमारा परमेश्वर भला है। इसलिए हमें परमेश्वर को स्तुति महिमा देना है निरंतर। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यहाँ हम दाऊद को देखते हैं, वो प्रभु परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो दूसरों को भी वो उत्साहित करता है आने के लिए कि वो भी परमेश्वर की स्तुति करें। तो आज हम भी प्रभु परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और हमें भी ये सीखना है कि हम किस प्रकार से दूसरों को भी ये उत्साहित करें कि वो लोग भी प्रभु परमेश्वर के पास आए और उसकी स्तुति करें। हम 4 से 10 तक देखेंगे। यहाँ पे कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब कभी हम प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं, जब कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ होती है, हम प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें निर्भय करते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा घटना घटती है जिससे हम डर जाते हैं। कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई बीमार से सीरियस हो जाते हैं
तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस समय हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आना है। वो हमें निर्भय करेंगे, क्योंकि वो हमारा समर्थी परमेश्वर है। उसके पास हर समस्या का हाल है और वो हमें हर मुसीबत से, हर संकट से हमें बचा सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आना है, तो वो हमें निर्भय करेंगे, हमें कोई चीज़ का डर नहीं लगेगा। कहते हैं जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। जितने कोई प्रभु परमेश्वर की ज्योति में चलते हैं, उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी ज्योति में चलते हैं, तो हमारे जीवन से ऐसा कोई भी अनुचित काम नहीं होंगे जिससे हमारा मुंह काला हो। तो प्रभु परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं उसके राहों में, तो हमें चलना है उसके पीछे। तो वो हमें हमारे जीवन, वो चाहते हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन में अच्छाई हो, इसलिए वो हमें इनकरेज करते हैं और अगुवाई करते हैं। हम देखेंगे उसका 6 पद को। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हम जानते हैं दाऊद का स्टोरी को, वो किस प्रकार वो मुसीबत में था और वो यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली। यहोवा ने दाऊद की दुहाई को सुन ली। और हम देखते हैं दाऊद का जो पर्सनल रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ, वो बहुत ही गहरा था और इसलिए वो जान पाया है प्रभु परमेश्वर का प्यार को, और कितना भला है प्रभु परमेश्वर, वो जान पाया है। आज आपका और मेरा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है? आइए हम अपना पर्सनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करें, ताकि हम दाऊद के जैसा उसका प्रेम को, उसका दया को हम अनुभव कर सके। साथ में कहता है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। जितने कोई यहोवा के डरवाइये हैं, जितने कोई यहोवा का भय मानते हैं, उन सबों के चारों ओर प्रभु परमेश्वर अपने दूतों को भेजते हैं और छावनी होके रहते हैं वे लोग, ताकि उनको कोई समस्या ना हो, हर बुरी परिस्थिति से वो बचाए जा सके। और 8 में बहुत अच्छा कहते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। यदि हम उसकी भलाई को अभी तक नहीं पहचान पाए हैं, यदि हम उसकी करुणा को हम नहीं जान पाए हैं, यदि हम उस परमेश्वर को अच्छे से नहीं जान पाए हैं कि सही में वो भला है या नहीं है, तो ये भी दाऊद कहते हैं कि परख कर देखो कि वह कैसा भला है। तो आज हम ये कह सकते हैं, यदि हम नहीं जानते तो आइए हम परख कर देखें कि सच में यहोवा सही में वो भला है। और जो कोई भी उसका शरण में आते हैं, परमेश्वर उनकी मदद करते हैं, उनकी रक्षा रखवाली करते हैं। 9 में कहते हैं, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। कहते हैं जितने पवित्र लोग उसका भय मानो। यदि हम उसका भय मानते हैं तो हमें कुछ घटी नहीं होगी और किसी चीज़ की भी घटी नहीं होगी, यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, क्योंकि वो अपने लोगों का देखभाल करता है। वो हर चीज़ उसे देता है जिनकी उसको ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है जंगल में हम देखते हैं जवान सिंह, उसको कमी घटी हो सकती है, उसको घटी हो सकती है उसका खाने में या फिर बहुत चीज़ में, लेकिन जितने कोई परमेश्वर से डरते हैं, उसका भय मानते हैं, उसको कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, जो कि लिखा है भजन संहिता 34:10 में। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, कोई भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, बल्कि वो परिपूर्ण रहेंगे हर चीज़ से। तो दाऊद हमें कहते हैं कि आओ मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। तो दाऊद हमें कितना अच्छा कहते हैं कि आओ मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। तो यदि हम दाऊद का
इस बुक को पढ़ते हैं तो हम सही में जान पाते हैं कि कैसा यहोवा का भय मानना है, किस प्रकार से हम यहोवा के करीब आ सकते हैं और उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। सबसे पहली बात वो हमें सिखाते हैं कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपनी मुंह की चौकसी कर कि उसे कोई छल की बात ना निकले। यहाँ पे बहुत अच्छा कहते हैं कि अपनी सबसे पहले हमें अपनी जीभ को बुराई से रोक के रखना है। हमारा जीभ छोटा तो है, लेकिन बहुत बार ऐसा शब्द निकलते हैं हमारे मुंह से जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, जिससे दूसरों के लिए हानि हो सकती है। लेकिन आज हम सीख पाते हैं इस वचन से कि हमारा जो जीभ है उसको रोक के रखना है। हमें सही चीज़ को बोलना है और हमें ऐसा शब्द बोलना है जो कि दूसरों के लिए अच्छा हो सके, ऐसा शब्द को बोलना है। और हमारा मुंह से ऐसा कोई भी छल की बात ना निकले जिससे दूसरों को परेशानी हो। और दूसरी चीज़ है, पढ़ेंगे 34 अध्याय 14 में। यहाँ पे कहते हैं बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हमें इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे बुराई से भरी पड़ी है, तो हमें उन सारी बुराइयों को छोड़ देना है और हमें मेल मिलाप का पीछा करना है। हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कलीसिया में, अपना आस पड़ोस में हम मेल मिलाप का पीछा करें ताकि हम शांति से रह सके और हर कोई ये जान सके कि सही में प्रभु परमेश्वर भला है, वो अपने लोगों के साथ रहता है, ये हम दिखा सके। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। सही बात है कि यहोवा हर समय अपने लोगों की बात को सुनते हैं। जब कभी हम उसको पुकारते हैं वो हमारे और कान लगाए रहते हैं और वो हमें जवाब देते हैं और कहते हैं यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जितने कोई बुराई करते हैं उन लोगों से प्रभु परमेश्वर विमुख रहता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। जितने धर्मी है वे लोग प्रभु परमेश्वर को बुलाते हैं और जितना भी विपत्ति आ पड़ती है उन लोगों के बीच में, जितना भी परेशानी दुख संकट आ जाते हैं, प्रभु परमेश्वर उन सारे परेशानियों से उन लोगों को बचाते हैं। कहते हैं 18 में कहते हैं यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इस दुनिया में बहुत बार हम टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं और उस वक्त सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र सहारा है जो हमें हमारे संग साथ रहते हैं। जब हम उसको बुलाते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हमें साहस धाड़स देते हैं और अगर हम पिसे हुए हैं तो भी वो हमारा उद्धार करने के योग्य है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आ पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ, हम क्रिश्चियन है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, होती है। सारा दुख तकलीफ आते तो हैं लेकिन उसमें साथ देने वाला प्रभु परमेश्वर रहता है, हमारा करीब रहता है। वो हमें मदद करते हैं किस तरह से हम इस झंझट को पार करें, वो हमें मदद और सहायता करते हैं। और यहाँ पे कहते हैं यहोवा उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं देता। तो इस रक्षा रखवाली करते हैं कि वो हड्डी हड्डी का देखभाल करते हैं और उनमें से एक भी हड्डी को टूटने नहीं देते हैं। इतना रखवाली करते हैं प्रभु परमेश्वर अपने लोगों का। और देखेंगे 22 में यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेंगे। और बहुत अच्छा कहता है कि यहोवा परमेश्वर अपने दासों का प्राण मोल लेके खरीद के भी उनको बचाता है।
जबकि हम जानते हैं हम सब पापी थे, फिर भी परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, क्योंकि वो अपने हाथों से हम सबों को बनाए हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपना जान को कुर्बान कर दिया और हमें बचाया। क्या ही धन्य परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, क्या ही महान परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, जो कि इतना ख्याल रखते हैं हमारे, कि अपना प्राण मोल लेकर हमें बचाते हैं। और जितने कोई उसके पास आते हैं वे दोषी ना ठहरेंगे। परमेश्वर हम सब के साथ होते हैं। और इसीलिए आज का जो टॉपिक था मेरा, परमेश्वर की भलाई के लिए उसकी स्तुति, तो इसीलिए परमेश्वर इतना भला है, इसीलिए हमें उसकी स्तुति निरंतर करते रहना है, उसका प्रशंसा करना है। दिन में 2 बार नहीं, अधिकतर हम क्या करते हैं, सुबह और शाम को सिर्फ वर्शिप करते हैं, लेकिन दाऊद हमें सिखाते हैं हमें निरंतर उसका स्तुति महिमा करना है, निरंतर उसका नाम की बड़ाई करना है। तो आइए हम आज का वचन से ये सीखें कि हमें निरंतर उसकी स्तुति प्रशंसा करनी है। हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। और यदि हम उसका भलाई को नहीं जानते, अभी तक समझ नहीं पाए हैं उसका भलाई को, उसका दया को, उसका करुणा को हम समझ नहीं पाए, तो हम परख कर देखें। इतना भी कहता है दाऊद कि हम परख कर देखें क्या ही भला है यहोवा। तो आइए हम उसके शरणगत रहे, ताकि हम हर प्रकार की बुराइयों से बचे रहे। और ये भी सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से हमें किस प्रकार से यहोवा का भाई मानना है। तो ये जो पॉइंट्स है उसको हम याद करें और सही में उसके करीब आए, ताकि हम परमेश्वर में बचाए जा सके स्वर्गीय राज के लिए। और जो मकसद के लिए हमें भेजा गया है उस मकसद को पूरा कर सके। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को धन्य कहना है, उसका नाम की बड़ाई करना है। और हम दूसरों को भी उत्साहित करें कि हम वो लोग को सिखाएं कि सही में परमेश्वर भला है और उसकी स्तुति करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि स्वर्ग में दिन भर उसका महिमा होती है, हर पल उसका महिमा होती है, आनंद ही आनंद है वहाँ पे। तो आइए हम इस दुनिया में भी हम ये अपना हैबिट बनाए कि हमें हमेशा परमेश्वर की स्तुति करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी है। जिसने हम सबको बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया, सब चीज़ को वो बनाया, उसको हम स्तुति महिमा दें, क्योंकि वो उसका लायक है कि हम उसको निरंतर स्तुति महिमा दें। पर हमारा प्रभु परमेश्वर जैसा ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम उतना प्रेज़ कर सके। सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवित परमेश्वर, जिसको इतनी प्रशंसा मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वचन में प्रभु परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए छोटा सा दुआ करें। स्वर्गीय महान दयालु पिता, इस वक्त आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप हमारे संग साथ हुए। हम इस वचन में से सीखे हैं प्रभु कि सही में हमें आपकी स्तुति महिमा करना है निरंतर, ताकि हम आपके समीप में रहे, आपके हमेशा बड़ाई करते रहे। हे प्रभु, हमें अगुवाई करिएगा, हमारा मन में होइएगा, ताकि हम आपकी हमेशा स्तुति महिमा में लगे रहने सके। हे प्रभु, हम पापी गुनहगार हैं, हमारा हर एक पाप और गुनाह को आप क्षमा करिए। और इस वक्त हम आपके हाथों में समर्पण होते हैं, बाकी का जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, आप हमें अगुवाई करिए। इस छोटी सी बिनती उद्धार करते हैं, श्री कृष्ण का नाम से मांगी, दया करके स्वर में सुन और ग्रहण कर। आमीन।